आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंट में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बिजनेस का एक प्रारूप है। डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग जो बनाते हैं वही डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहलाता है। Department is a division of business enterprise dealing with a particular class of activity। यह कोई डिफरेंट बिजनेस का फॉर्मेट नहीं, बल्कि जब बिजनेस इंटरप्राइज बहुत बड़ा हो जाता है और डिफरेंट प्रकार के वस्तुओं को बेचता है तो प्रत्येक अलग अलग वस्तुओं को विभिन्न भागों में वो बांट देता है, वहीं से उसका सेल होगा। ये प्रत्येक भाग जो हुए विभाग यानी डिपार्टमेंट कहलाते हैं। एक विद्वान ने कहा था कि यह बिजनेस का एक ऐसा प्रारूप है, फॉर्म है, जिसमें सुई से लेकर हवाई जहाज तक यानी हाँ एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट की सबसे छोटी से छोटी आवश्यकता की वस्तु और सबसे बड़ी से बड़ी आवश्यकता की वस्तु एक ही छत के नीचे अवेलेबल होता है। और इसमें हर वस्तु जो डिफरेंट नेचर की है अलग अलग रख कर बेची जाती है, अलग अलग भागों में बांटकर विक्रय की जाती है ग्राहकों को। प्रत्येक भाग डिपार्टमेंट कहलाता है। यानी डिपार्टमेंट इज ए डिवीजन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज। बिजनेस इंटरप्राइज को हम डिफरेंट पार्ट में जो बांटते हैं, प्रत्येक पार्ट ही उसका डिपार्टमेंट कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कोई एक बिजनेस इंटरप्राइज है। इस बिजनेस इंटरप्राइज ने बहुत तरह के सामान बेचता है। सपोज ए, बी, सी एंड डी, ये चार तरह की वस्तुएं वो बेचता है। ये चारों उसके अलग अलग भाग हुए, प्रत्येक भाग अलग रहता है। ये डिपार्टमेंट कहलाता है। सपोज डिपार्टमेंट ए, बी, सी एंड डी। अब इसको सूप के रूप में हम कह सकते हैं। रेडीमेड क्लॉथिंग हो गया, और ये आपका मान लीजिए कि जेंट्स वियर हो गया। ये चारों अलग अलग सामान है, कोई सामान ही नहीं, सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। सपोज डिश सर्विस डिपार्टमेंट, चूंकि इसका ऑनर बिजनेस इंटरप्राइज का ऑनर एक होगा या पार्टनरशिप में होगा, कंपनी के रूप में नहीं होता। तो ऑनर जानना चाहता है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में क्या उसने प्रॉफिट अर्न किया या किस डिपार्टमेंट में क्या लॉस हुआ, यानी प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहता है। और हर विभाग का फाइनेंशियल पोजीशन भी जानना चाहता है। यह इसलिए कि किस पर ज्यादा फोकस हमको करना होगा, किसको बढ़ाना होगा, किस पर विशेष ध्यान देना होगा। लॉस में जो जा रहा है उसको हम क्या करें कि उसको प्रॉफिट में हम ला सकें। बहुत सारे उद्देश्य हैं, इनको वो पूरा करने के लिए करता है। और इसका कंसेप्ट कहां से आया? तो डिपार्टमेंट का कंसेप्ट ये है कि बहुत सारा सामान, एक कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के बहुत सारे टाइप ऑफ कमोडिटी, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप की कमोडिटी एक ही छत के नीचे एक ही प्लेस पर अवेलेबल है। कस्टमर के पास समय कम है, वह एक ही शॉप में जाता है, हर डिपार्टमेंट में घूमकर अपनी आवश्यकता की वस्तु को कलेक्ट करता है और अपने घर आ जाता है। उसके समय की बचत होती है। तो इसमें हर डिपार्टमेंट का, चूंकि मैनेजर मालिक एक ही है, लेकिन हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग अलग होगा, सेल्समैन अलग अलग होगा, हर डिपार्टमेंट का परचेज अलग होगा, हर डिपार्टमेंट का सेल अलग होगा। तो स्वाभाविक है कि हर डिपार्टमेंट के जो खर्च हैं अलग अलग होंगे। लेकिन चूंकि ऑनर एक ही है, इसलिए बहुत से ऐसे एक्सपेंस होंगे जो ज्वाइंट होंगे, कुछ ज्वाइंट एक्सपेंस कहेंगे, जो पूरे डिपार्टमेंट पर किए जाते हैं, जिनका इफेक्ट पूरे डिपार्टमेंट पर होता है। फॉर एग्जाम्पल
एडवर्टीजमेंट, कोई भी बिजनेसमैन एडवर्टीजमेंट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नहीं करेगा, अपने होल इंटरप्राइज का करेगा। ऑनर ये जानना चाहता है कि किस विभाग में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसके लिए वह बनाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज यूजुअल बनाते हैं, जैसे कि पहले हम लोग बना चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में 11-12 में, उसी तरह बनाए जाएंगे। बस सावधानी क्या रखनी है कि इन खर्चों पर ध्यान देना है, एक्सपेंडिचर पर ध्यान देना है, एक्सपेंस पर ध्यान देना है। तो जितने भी ये खर्च हैं डिपार्टमेंट के, ये टोटल एक्सपेंस को दो पार्ट में बांट सकते हैं हम। नंबर 1 डायरेक्ट एक्सपेंस, नंबर 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जस्ट लाइक परचेज, सेल, वेजेस, जो कॉमनली हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं, बहुत रेयर केस में एक साथ दिए रहेंगे। तो एक साथ दिए रहेंगे तो उनको बांटने के विषय में हम बात करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉमनली कंबाइंड दिया जाता है, हर डिपार्टमेंट का एक साथ ज्वाइंट होता है, अलग अलग नहीं होता। तो जब भी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो क्लियर है, जो जिस डिपार्टमेंट का है उसमें डालेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस रिटर्न करके डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में डालेंगे, सेल, लेस रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में डालते हैं तो हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे, अगर किसी डिपार्टमेंट का लॉस आया है तो ग्रॉस लॉस को डेबिट में डालेंगे, और जितने भी डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं डेबिट साइड में डालेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इन ज्वाइंट एक्सपेंस को कैसे बांटेंगे। इसके लिए क्वेश्चन को बड़े सावधानी से पढ़ना है। क्वेश्चन में मुझे देखना है कि उन खर्चों को बांटने का क्या कोई रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नेचर को लेते हैं, इस नेचर को पकड़ेंगे और नेचर के आधार पर बांटेंगे। कुछ खर्चे हैं जिनको परचेज रेशियो में बांटेंगे, नेट परचेज जस्ट लाइक कैरेज इन वार्ड, ऑक्ट्राई, etc। कुछ खर्च हैं जिनको सेल रेशियो यानी नेट सेल रेशियो में बांटेंगे, ये खर्चे हैं बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउ, कैरेज आउटवार्ड, etc। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिनको स्पेस के रेशियो में बांटा जाता है, ये खर्चे होते हैं कि किस विभाग ने कितना एरिया ऑक्युपाई किया है, इस पर रेंट एंड टैक्स आ जाते हैं, और जो वह इलेक्ट्रिसिटी ऑक्युपाई किया है उसका भी स्पेस रेशियो में हम बांटते हैं। तो जनरली क्वेश्चन में अगर कोई हिंट नहीं दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट यानी ज्वाइंट एक्सपेंस को किस रेशियो में बांटना है, तो हम उसके नेचर को पकड़ेंगे और नेचर के आधार पर उनका बंटवारा करेंगे। अब इसको एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। ध्यान देना है, इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एज यूजुअल बनता है, बैलेंस शीट भी एज यूजुअल बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। अभी डॉक्टर एस.के. सिंह फाइनेंशियल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। बंशारा ब्रदर्स हैज 2 departments A and B. The following information is provided: opening stock, purchase, sale, wages, closing stock A and B separately given. Other expenses were rent and tax 9390, sundry expenses 3600, salary 3000, light and heating 2100, discount allowed 2222, discount received 650, and advertisement 3680. Prepare departmental trading and profit and loss account with the following additional information. Advertisement are to be apportioned equally, discount allowed and received are apportioned on the basis of departmental sale and purchases. Other indirect expense
to be apportioned 2 by 3 to A डिपार्टमेंट एंड 1 by 3 to B डिपार्टमेंट। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड ऑन, जो भी डेट होगा दे देंगे। अब डिपार्टमेंट का बनाएंगे। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट A amount, B amount rupees and total, and particular department A amount, department B amount and total। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखेंगे टू opening stock A 17,500, B 14,000। To purchases 35,000, 30,000। Buy shares 60,000 and 50,000। वेजेज डेबिट में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। टू वेजेज 8,200 and 2,700। बाय क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखेंगे 16,750 40 sorry and 12,050। टोटल कर लेंगे। नाइन्टी 76,740 and 62,050 total 138,790। माइनस करेंगे
gross profit, 16,040, 15,350, total 31,390. अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे. नंबर 1, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रेंट एंड टैक्स. अब देखते हैं किनको क्या क्या करना है. तो रेंट एंड टैक्स को 2:1 में डिवाइड करना है. रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस, टोटल 9,390. डिवाइड करेंगे 2:1 में, डिवीजन होगा, दिया हुआ है इसका क्वेश्चन में. डिवीजन करेंगे तो 3130, इसको डबल कर देंगे 6260. कंप्लीट. सेकंड है सन्ड्री एक्सपेंसेस. सन्ड्री एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस बांटना है 2:1 में. सन्ड्री एक्सपेंस टोटल अमाउंट 3600 डिवाइड करेंगे 2:1, 2400 and 1200, 1200. Light and heating, 2100 to light and heating, 2100. इसको डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1, 1400 and 700. नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड इसको बांटना है सेल रेशियो में 2:2:2. सेल रेशियो दैट इज 60,000 and 50,000. रेशियो इज 6:5. डिस्काउंट अलाउड. Six is to 5. डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 650. ये सेल रेशियो था. अब निकालेंगे परचेज रेशियो. ए डिपार्टमेंट 35,000, बी डिपार्टमेंट 30,000. रेशियो इज 7:6. इसको बांट देंगे 7:6. नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट को बांटना है इक्वली. एडवर्टीजमेंट टू बी ए पोर्शन इक्वली. अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज 3,680. 3,680 इक्वली
सैलरी 3000, सैलरी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसको बांटेंगे 2:1 में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंप्लीट। अब निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको मैं मिटाता हूं यहां से। अब प्रॉफिट निकालेंगे 16,390, 15,650, 10, टू नेट प्रॉफिट। कंप्लीट। डिपार्टमेंटल अकाउंट जब भी बनाएंगे तो डिपार्टमेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया जाता है गुड्स, स्वाभाविक है। तो इसमें एक डिपार्टमेंट रिसीविंग होगा और दूसरा सप्लाई करने वाला होगा। तो इसमें जर्नल एंट्री हमारी होती है, बीट गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। तो तुरंत जर्नल एंट्री हम करेंगे। जर्नल एंट्री हमारा होगा रिसीविंग ब्रांच, रिसीविंग डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिटेड एंड सप्लाइंग ब्रांच और डिपार्टमेंट, सॉरी,
डिपार्टमेंट अकाउंट और गिविंग डिपार्टमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड। ऐसे कंडीशन में जब भी सप्लाई किया जाता है तो जो डिपार्टमेंट सप्लाई देता है उसका सेल माना जाएगा, यानी सप्लाई करने वाले डिपार्टमेंट जो क्रेडिट है उसका वो सेल माना जाएगा और रिसीविंग करने वाले का परचेज माना जाएगा। तो जो ब्रांच रिसीव किया है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे ब्रांच का नाम। सपोज ए ने बी को भेजा है तो बी का परचेज होगा तो डेबिट में लिखेंगे टू ए डिपार्टमेंट अमाउंट बी में लिखेंगे, और बी के ए के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बी डिपार्टमेंट सेल। अब प्रश्न ये उठता है कि गुड्स कैसे ट्रांसफर किया जाता है। गुड्स या तो कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफर किया जाएगा या इनवॉइस प्राइस पर, सेल प्राइस पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो गुड्स अगर कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफर किया गया है तब तो केवल इतना ही से काम चल जाएगा। रिसीविंग ब्रांच को हम लोग डेबिट करेंगे, सप्लाइंग ब्रांच को क्रेडिट करेंगे। जिसने रिसीव किया उसका परचेज होगा, जो जिसने सप्लाई किया सेंडिंग डिपार्टमेंट उसको क्रेडिट, सेल उसका मानेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर इनवॉइस प्राइस पर किया गया है, यानी अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है और इस 100 रुपीज में कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड कर लिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, सपोज 25%, तो इनवॉइस 125 का बना। और यह सप्लाई किया हुआ गुड्स एंड ऑफ द ईयर सेल नहीं हो पाया तो क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, तब हमें निकालना पड़ेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने का फार्मूला बस यही है कि क्लोजिंग स्टॉक में जितना आपका पार्ट इंक्लूड है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन का, तो निकालेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ unsold goods into percentage of profit divided by 100 plus percentage of profit। इस फार्मूला से निकालेंगे और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम दिखाएंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या स्टॉक रिजर्व करके संबंधित डिपार्टमेंट में भी दिखा सकते हैं। ये बात का प्रश्न है, इसको अगले क्लास में समझेंगे डिटेल। फिलहाल इतना ही, बस ध्यान यही देना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बांटने के लिए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन के अनुसार उसको डिवाइड करेंगे, और इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें एक्सपेंस के नेचर को देखना होगा और बांटना होगा। अगर परचेज से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है तो परचेज रेशियो में बांटेंगे, सेल से रिलेटेड है तो सेल रेशियो में बांटेंगे, स्पेस से रिलेटेड है तो स्पेस रेशियो में बांटेंगे, बस। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज यूजुअल बनाएंगे। नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं।